नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा आज पारा 3 जो है वो स्टार्ट होगा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान शुरू करने से पहले हदीस सुन लेते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि कुरान पढ़ा करो, क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शिफात करेगा। तिलका रसूलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद। ये सब रसूल हैं कि हमने इन्हें एक दूसरे पर अफजल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसानों की हदायत के लिए जो रसूल आए, अंबिया कराम आए, जिनकी तादाद 1,24,000 से कमो बेश जो है वो बताई गई है, उनके हवाले से बात हो रही है कि ये सब रसूल हैं कि हमने इन्हें एक दूसरे पर अफजल किया। इनमें से किसी ने अल्लाह से कलाम किया बेवास्ता कलाम किया, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तूर पर कलाम से मुशर्रफ फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ में। और कोई वो है जिसे सब दर्जों पर क्या कर दिया, बुलंद कर दिया। वो हजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदरजात कसीरा तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर अफजल किया। इसी पर तमाम उम्मत का इजमा है। ये बात साबित है कि सारे कमालात जो सारे पैगम्बरों को एक एक या दो दो करके मिले थे, तो उसके बरक्स हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब ही अता हो गए। ठीक है, बेशुमार है। तो कुरान करीम में इरशाद हुआ है कि दर्जों बुलंद कर दिया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में इरशाद होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म की गई। कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन फरमाया किया। शफात कुबरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरम्मत हुई। कुर्ब खास मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। इल्मी और अमली कमालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आला किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और से ही अता हुए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है अल्लाह की राह में खर्च करो। जिस दिन ना खरीदो फरोख्त होगी, ना किसी की दोस्ती होगी, और सिफारिश जो है वो काम आएगी। ठीक है, आयतुल कुर्सी कि वो हय्यो कय्यूम है, तमाम कायनात को संभाले हुए है, ना वो सोता है ना ही उसे ऊँघ आती है। वो आसमानों और ज़मीनों का मालिक है, इसकी इजाज़त के बगैर कोई इसके सामने शफात नहीं कर सकता। जिसने यकीन के साथ इसे थाम लिया तो उसने मजबूत हल्का थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं है। अल्लाह ऐसा दोस्त है जो अंधेरों से नूर की तरफ ले जाता है। जिक्र, और जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और इस दाने से 700 खोशे निकलें, और हर खोशे से 100 दाने, यानी एक दाने के बदले में अल्लाह हमें 700 दाने अता फरमाता है। इसी तरह अल्लाह ताला जिस अमल को चाहता है उसे क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, मुसलमान की तकात में ना फाइल हकीकी सिर्फ अल्लाह ताला। याद रखें, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करके ना तो एहसान जितलाते हैं और ना ही दुख देते हैं, तो इनका अजर अल्लाह के पास है, और इनको ना कोई खौफ व गम होगा। मुनासिब बात कह देना और दरगुजर करना इस खैरात से 1000 दर्जा बेहतर है, जिसके बाद किसी को भी क्या दिया जाए, दुख दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि एहसान रखना तो ये कि कह देने के बाद दूसरों के सामने इजहार करे। ठीक है, यानी आपने किसी पर एहसान कर दिया, उसके बाद दूसरों के सामने गए, दूसरों के पास गए और इजहार करते रहे कि हमने एहसान किया था, कि हमने तेरे साथ ऐसे ऐसे सलूक किए थे, जब तुझे ज़रूरत थी हमने ऐसा ऐसा किया। ठीक है, और उससे तकलीफ देना, जिसके ऊपर आपने एहसान किया उसको तकलीफ भी देना, और इसको आर दिलाना, शर्म दिलाना। ठीक है, कि तू नादार था, तू बड़ा मुफलिस था, तू मजबूर था, तू बड़ा निकम्मा था, हमने तेरी खबरगिरी की, या और तरह उसे दबाव दें, ये अल्लाह ताला ने ममनू फरमाया। ठीक है, अगर साइल को कुछ ना दिया जाए तो इससे अच्छी बात कहना और खुश खल्की के साथ जवाब देना जो इसको नागवार ना गुजरे। ठीक है, और अगर वो सवाल में इसरार करे, बार बार आपसे सवाल करता जाए पहले, तो फिर उसे आराम से दरगुजर उससे कर लेना। ठीक है, इस तरह तुम एहसान जिताकर और ईजा, यानी ईजा कहते हैं तकलीफ देना, तकलीफ देकर अपने सदकात का अजर ज़ाया ना करो। और जो माल तुमने कमाए हैं इसमें से बेहतर हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करो। ठीक है, और ऐसा ना हो कि अल्लाह की राह में बुरी से बुरी चीज़ छांटने की कोशिश करने लगो, हालांकि वही चीज़ अगर कोई तुम्हें दे
तो हरगिज इसे लेना गवारा ना करोगे। और जान लो अल्लाह क्या है, बेनियाज है। खर्च मुस्दिक कहते हैं जी सदका वसूल करने वाले। सदका वसूल करने वाले को चाहिए कि वो मतवसत यानी दरमियाना माल लें, ना बिल्कुल ख़राब माल लें और ना ही बहुत ही आला माल लें। ठीक, शैतान तुम्हें मोहताजी और मुफलसी से डराता है और तुमको बखीली का मशवरा देता है। सब पता है ना कि जब हम सदका करते हैं, हमसे कोई खता होती है और सदका किया जाता है, तो सदका जो होता है वो अल्लाह ताला की गजब को बुझाता है। शैतान किसी तरह बुखल की खूबी जहन नशीन नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए वो यही करता है कि खर्च करने से नादारी का अंदेशा दिलाकर रोके। आजकल जो लोग खैरात को रोकने पर मिस्र हैं वो भी इसी हीले से काम लेते हैं। ठीक है, सदका ख्वाह फर्ज हो या नफल, जब इखलास के साथ अल्लाह के लिए दिया जाए और रियाकारी से पाक हो ना, तो ख्वाह जाहिर करके दें आप लोग यानी सामने दें या फिर छुपा कर दें, दोनों तरीके से बेहतर है। ठीक है, एक जाहिर करके देना अफजल है। ठीक है, और जो नफल है, जो फर्ज नहीं है, जो आप खुद से ही दे रहे हो, उसका छुपा कर देना अफजल है। ठीक है, लेकिन अगर नफल सदका देने वाला दूसरे को खैरात की तरगीब देने के लिए जाहिर करके दे तो ये इजहार भी अफजल है। ठीक है, इंशाअल्लाह। और सदके के लिए तुम इन लोगों को तलाश करो जो किसी से मांगते नहीं हैं मगर नावाकिफ लोग इन्हें खुशहाल समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है जी सफेद पोश लोगों की। ठीक, और सूद को तुम पर हराम किया गया। सूद खाता है तो किसके अंदर ये मजाल है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई का तस्वुर करे। कर्जदार अगर तंगदस्त है या नादार हो तो उसको मोहलत देना या कर्ज का जुज या कुल माफ कर देना बहुत ही बड़ा सवाब का काम है। सूद खाने वाले क़यामत के दिन खड़े नहीं हो सकेंगे बल्कि इनकी हालत पागलों जैसी होगी। और जिसको आज भी नसीहत पहुंचे वो सूद खोरी से तौबा करे, वरना इसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलाने जंग है। ए ईमान वालों, लब्बैक, अगर तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो तो इसे लिख लिया करो, गवाह कर लिया करो और गवाही को छुपाया ना करो। और अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो किसी पर ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। सुनेगा, ठीक है। ए ईमान वालों, यूं दुआ करो, ए हमारे रब, हमसे भूल चूक पर जो कसूर हो जाए इन पर हमें मत पकड़ना, हम पर बोझ ना डालना जो हमसे पहले लोगों पर डाले थे, और जिस बोझ को हम में उठाने की ताकत नहीं वो हम पर ना डाल। हमारे साथ नरमी कर, दरगुजर फरमा, रहम फरमा, तू हमारा मौला है, काफरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। ये आयत जो है ना आखिर बकरा कहलाती है। ठीक, इन आयतों को कहा जाता है जी अर्श का खजाना भी कहा जाता है, यानी रोजाना पढ़ने की तरगीब भी दी गई है। सूरतुल आले इमरान शुरू होती है हरूफ मुक़त्तआत से। अल्लाह ने तुम्हारी हदायत के लिए इस किताब को उतारा और जो इसके हुक्म को मानने से इनकार करे इसे यकीनन सख्त सजा मिलेगी। वही तो है जो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जैसी चाहता है बनाता है, वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। ये औरतें, ये माल दौलत के ढेर, ये ज़मीनें और ये सवारियाँ इंसानों के लिए पसंदीदा बना दी गई हैं, यानी इन चीज़ों में इंसानों को जो है ना वो अट्रैक्शन फील होती है। हकीकत में बेहतर ठिकाना अल्लाह के पास है बेशक, और सबसे बेहतर चीज़ परहेजगारी है जिसका बदला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं। अल्लाह मालिक है, जिसे चाहे हुकूमत दे और जिसे चाहे हुकूमत छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तमाम भलाइयाँ, जितनी भी भलाइयाँ हैं वो किस लिए हैं? किसके? अल्लाह के इख्तियार में है, और वही हर चीज़ पर कादिर है, जिससे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। ठीक है, सब कुछ अल्लाह की मिल्कियत में है, क्योंकि ऑनर कौन है? ऑनर सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ही ज़ात है, और वो है हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। ठीक, बुखारी मुस्लिम शरीफ के हदीस में जिसने मेरी नाफरमानी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। आशता है। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया कि जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम मरियम की यहाँ तशरीफ़ लाते, ठीक है, तो वो क्या देखते? बेमौसमी फलों को देखकर पूछते बेटी ये फल कहाँ से आए हैं? तो वह जवाब देती कि अल्लाह के पास से आए हैं, और अल्लाह जिससे चाहता है बेहिसाब अता फरमाता है। कुरान फरमाता है कि इमरान दो हैं, एक इमरान है बिन यसर बिन फाइज बिन लावा बिन याकूब, ये तो हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। ठीक है, दूसरे इमरान है बिन मासान, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम के वालिद हैं। दोनों इमरानों के दरमियान 1800 साल का फ़र्क है। ठीक है, 1800 बरस पहले कौन आए थे? हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान बिन मासान आए थे। ठीक है, हन्ना बिनते फाकूजा ये मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा है, और इन्होंने जो थी वो एक मन्नत मांगी, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जो कि खुद अल्लाह के नबी हैं, और इमरान दोनों हम जुल्फ थे।
एक ज़माना तक हिना की औलाद नहीं हुई, यहाँ तक कि बुढ़ापा आ गया और मायूसी होगी। सालिहीन का ये लेकिन ख़ानदान था, नेक लोगों का ख़ानदान था, ये सब लोग अल्लाह के मकबूल बनते थे जी। एक रोज़ क्या हुआ कि हना ने ना एक दरख्त के साए में एक चिड़िया देखी जो अपने बच्चे को भरा रही थी। ये देखकर आपके दिल में औलाद का शौक बहुत ज़्यादा पैदा हुआ। मैं बारगाह इलाही में दुआ की कि या रब, अगर तू मुझे बच्चा देना तो मैं इसको बैतुल मुक़द्दस का खादिम बनाऊंगी और इस खिदमत के लिए हाजिर कर दूंगी। जब वो हामला हुई, प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने ये नज़र मान ली तो इनके शौहर ने फरमाया कि ये तुमने क्या किया? अगर तुम्हारी लड़की होगी तो इस काबिल कहाँ है? इस ज़माने में लड़कों को खिदमत बैतुल मुक़द्दस के लिए दिया जाता था। हना के वज़े हमल से कबल इमरान का इंतकाल हो गया, यानी कि हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाई थी कि उनके वालिद जो थे उनका इंतकाल हो गया। हना ने यह कलमा एतजाज़ के तौर पर कहा और इनको हसरत हुआ कि लड़की हुई तो नज़र किस तरह पूरी हो सकेगी, क्योंकि ये लड़की अल्लाह की अता है, इसके फजल से फर्जंद से ज़्यादा फजीलत रखने वाली है। ये साहबजादी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी और अपने ज़माने की औरतों में सबसे अजमल और अफजल थी। मरियम का मायने है आबिदा। हना ने विलादत के बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को एक कपड़े में लपेट कर बैतुल मुक़द्दस में एहबार के सामने रख दिया। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक दिन में इतना बढ़ती थी जितना और बच्चे एक साल में बढ़ते थे। बेफसल मेवे जो जन्नत से उतरते, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने किसी औरत का दूध नहीं पिया था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने सगर सनी में कलाम किया जबकि वो पालने में परवरिश पा रही थी, जैसा कि उनके फर्जंद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसी हाल में किया था। तो ये आयत जो है वो करामत औलिया के सबूत की दलील है कि अल्लाह ताला इनके हाथों पर खवारिक जाहिर फरमाता है। ठीक है, जब फरिश्तों ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि आपके यहाँ एक बेटा पैदा होगा जो पैदा होते ही लोगों से बातें करेगा, ये सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम बोली कि मेरा यहाँ बेटा कैसे पैदा होगा जबकि किसी शख्स ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। जवाब में कहा गया, फरिश्तों ने कहा कि जब अल्लाह किसी काम का करने का इरादा फरमाता है ना तो कहता है हो जा, तो वो हो जाता है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर वाक़या उठाने का वाक़या बताया गया कि किस तरह बनी इसराइल की साजिशों को नाकाम बना दिया। इसके बाद आयत मुबाहला का जिक्र है और अल्लाह की बारगाह में इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब कबूल नहीं, मगर जो तौबा कर ले और अपने आप को ठीक कर ले तो अल्लाह बख्शने वाला और हमेशा रहम फरमाने वाला है। फिर मिसाक अंबिया कराम का जिक्र है जब शब मेराज तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का बैतुल मुक़द्दस में जमा होकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक नमाज अदा करना इस अहद की अमली तौसीक थी। तीसरे पारे का आखिरी जो आयात हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं, और जो कोई काफिर मरा इसकी किसी सूरत में कोई बख्शिश नहीं कि शफात का मुस्तहिक काफिर नहीं हो सकता। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा पारा 3 जो है वो मुकम्मल होता है। फैज़ान रमज़ान में देख लेते हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को रमज़ान में 5 ऐसी खसलतें अता की गई हैं जो इनसे पहले किसी उम्मत को अता नहीं की गई थी। नंबर 1, रोज़ेदार की मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ है और इनके अफ्तार करने तक मछलियाँ इनके लिए इस्तग़फ़ार करती हैं। अल्लाह रोज़ाना अपनी जन्नत को सजाता है, सुभान अल्लाह, और फरमाता है अनकरीब मेरे नेक बंदों से तकलीफ़ उठा ली जाएगी और वो तेरी तरफ आएंगे, और इसमें सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है और वह रमज़ान में इसी काम के लिए हरगिज़ कोई राह नहीं पाते जिसमें वो रमज़ान के अलावा मसरूफ़ रहते हैं। और रमज़ान की आखिरी रात में सारी उम्मत की मग़फ़िरत कर दी जाती है। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये आखिरी रात शब कदर है? फरमाया नहीं, मजदूर को पूरी मजदूरी उसी वक्त दी जाती है जब वो अपना काम पूरा कर लेता है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ बच्चों कुरान की क्लास ख़त्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।